वही कैब आज लोकसभा में पेश होगा, लेकिन इससे पहले ही इस पर घमासान भी शुरू हो गया। देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आज लोकसभा में पेश किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी विपक्षी दलों ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर किया है कि इस बिल का विरोध किया जाना है। ये बिल जो हमारी संविधान की मूल भावना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके खिलाफ है। और राजनीतिक दल ही नहीं, बहुत से नॉर्थ ईस्ट स्टेट के वो प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री जी से मिले हैं, उन्होंने अपने कंसर्न्स को अवगत कराया है। पूर्ण बिल है और इस पे कानून बनना है। सरकार ने लगभग सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, क्षेत्र के लोग हैं जो प्रभावित होंगे, वहां बड़ी लंबी लंबी चर्चाएं की हैं। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि विपक्ष के भी नेताओं से चर्चा हो रही है और इस बिल को पास कराने के लिए जो आधार चाहिए वो हैं। और स्पष्ट है कि पूरी दुनिया में लोग प्रयास कर रहे हैं कि अपने देश की जो संपदा है, अपने देश की जो सुविधाएं हैं, वो अपने ही नागरिकों को मिले। तो देखिए, 6 दशक पुराना नागरिकता कानून है वो अब बदलने जा रहा है। और इसमें क्या होगा? इसमें जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर गैर मुसलमान माइनॉरिटीज हैं, यानी कि सिख हो गए, बौद्ध हो गए, हिंदू हो गए, क्रिश्चियन हो गए, पारसी हो गए, उनको नागरिकता मिलने में आसानी होगी। दूसरा क्या होगा इस कानून के तहत, अगर ये कानून बन जाता है तो इसमें यह होगा कि अभी तक जो टाइम पीरियड था, जो इस तरह के रेफ्यूजीज आते थे, उनको नागरिकता मिलने में 1 दशक से ज्यादा का वक्त लगता था, 14 साल के करीब का वक्त लगता था। अब उसको भी कम कर दिया जाएगा और दे लेकर कुल मिला के 5 से 6 साल के अंदर अगर ये लोग भारत में रह रहे हैं रिफ्यूजी के तौर पर, तो उनको नागरिकता मिलना आसान हो जाएगा। अब विपक्ष का कहना यह है, नंबर 1 कि ये संविधान का उल्लंघन है, आर्टिकल 14 का, क्योंकि ये भेदभाव करता है, ये धर्म के आधार पर भेदभाव करता है कि मुसलमानों को ही इस कैटेगरी से क्यों छोड़ा गया है। उनको भी नागरिकता अगर दी जा रही है, रिफ्यूजीज हैं कोई, तो नागरिकता जो देने का अधिकार है और देने का जो आधार है वो कभी भी धर्म नहीं हो सकता है। और संविधान की कसौटी पर ये कानून सही नहीं उतरेगा और कोर्ट में अगर चैलेंज होगा तो इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। विपक्ष इसको लेकर सरकार के खिलाफ लामबंद है और खबरें यही आ रही हैं कि आज अमित शाह जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को संसद के पटल में रखेंगे लोकसभा पे, उसके बाद खास तौर से राज्यसभा के लिए बाकायदा जो फ्लोर स्ट्रैटेजी 370 के लिए बनाई गई थी, वो इस वक्त भी बनाई गई है। अब शशि थरूर ने खरी खरी सुनाई है, इस पर क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि संविधान की भावना का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान का हिंदू संस्करण बन जाएगा भारत, क्योंकि पाकिस्तान जब बनाया गया था वो धर्म के आधार पर मुल्क बनाया था, 2 नेशन थ्योरी के बाद। उन्होंने कहा है कि गांधी के विचारों पर, जिन्ना की सोच की ये जीत होगी अगर ये कानून की शक्ल ले लेता है। शरणार्थी नीति पर चर्चा भी नहीं करना चाह रही है सरकार, तो सीधे तौर पर चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो और बाकी का विपक्ष हो, वो सरकार के खिलाफ लामबंद हो गया है इस बिल को लेकर। वहीं बिल को लेकर विरोध लगातार जारी है। असम के डिब्रूगढ़ में असम गण परिषद की बैठक के दौरान बिल का विरोध कर रहे लोगों ने धावा बोल दिया और ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की। हालांकि सरकार का दावा यह है कि उसने पूर्वोत्तर के सभी दलों को विश्वास में लिया हुआ है। देश के हित में सब कन्नड़ा में बोल दीजिए। जो टोल ट्रेन से हटाएं तो क्या करेगा? जो टोल ट्रेन आ रहे हैं सिर्फ कन्नड़ा में बोलिए। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ನೇತೃತ್ವದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು। ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आग पर संसद में